प्रणाम साथियों। पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण आपको वाङ्मय 63 पृष्ठ 1.71 से भावी पीढ़ी का निर्माण यों कीजिए पढ़कर सुना रहे थे। आपको इसी क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में ध्यान से सुनिए। बहुत बार छोटे बच्चों को बड़े बच्चों का इतना मातहत बना दिया जाता है कि बड़ा बच्चा दूसरे छोटे भाई बहनों को बिल्कुल अपना सेवक समझ लेता है और अपना हर काम उनसे लेने का प्रयत्न करने लगता है। इससे बड़े बच्चे में अनुचित अधिकार और परावलंबन की भावना पनपने लगती है और दूसरी ओर छोटे बच्चे में एक हीन भावना घर करने लगती है। अनेकों बार ऐसा होता है कि बच्चों की शिकायत सुनते समय अभिभावक किसी बच्चे का अनुचित पक्षपात कर बैठते हैं, जिससे एक बच्चा ढीठ और दूसरा कायर हो जाता है। यदि इसी प्रकार के पक्षपात की पुनरावृत्ति बहुत बार होती है तो बच्चों में न्याय के प्रति अश्रद्धा की भाव पैदा हो जाता है। अस्तु अनेक बच्चों के परिवार में बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, अनेक बच्चों के परिवारों में बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जिससे उनमें समता, सत्यता, न्याय और पारस्परिकता का भाव जगे। बच्चों में धीरे धीरे क्रम से ऐसे काम लेने और सौंपने चाहिए जिससे वे करते समय अपने अंदर एक उत्तरदायित्व अनुभव करें। इन कामों में से एक काम घर का हिसाब रखना भी हो सकता है। किन्हीं मित्रों अथवा संबंधियों को प्रीत भोज अथवा खाने के समय उन्हें भोजन परोसने में मदद करना आदि। अधिकतर लोग करते हैं कि इस तरह के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों और अवसरों पर बच्चों को अधिक से अधिक दूर रखते हैं, जबकि उत्तरदायी बनाने के लिए उन्हें यथासंभव इन कामों में शामिल करना चाहिए। मित्रों, उनको रहन सहन, ओढ़ने पहनने और उठने बैठने का एक सलीका सिखाना चाहिए जिससे उनमें अस्त व्यस्तता अथवा लापरवाही का विकार पैदा न होने पावे। शिष्टाचार और मिलनसारिता सिखाने के लिए संबंधियों और मित्रों के यहाँ जाते समय यथासंभव उन्हें साथ ले जाना चाहिए। इससे उनमें परिचय की जिज्ञासा का जन्म होगा और उनके परिचय का क्षेत्र बढ़ेगा। यह ऐसी कुछ बातें हैं जिनका संबंध घर के लोगों के बीच व्यवहार से है। बच्चों को बाहर व्यवहार में आने वाली कुछ छोटी मोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे वह अपने साथियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बाहर अपने से बड़ी आयु वालों के साथ कैसे पेश आता है, वह कहाँ किन किन बातों में दूसरों से दबता है और कहाँ किन किन बातों में दूसरों को दबाने का प्रयत्न करता है। यदि
बच्चों संबंधी ऐसी बातों का पता लगे तो उनमें तत्काल आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए। उसके बाह्य व्यवहारों में एक संतुलन पैदा किया जाना चाहिए। बच्चों में सामाजिकता और पारस्परिक स्नेह भाव उत्पन्न करने के लिए कभी कभी पर्व आदि को पर पर्व आदिकों पर उसे अवसर दिया जाना चाहिए कि वह अपने साथियों को अपने घर चाय पानी करने का भोजन करने के लिए आमंत्रित करे। इससे उनमें आपस में स्नेह और विश्वास बढ़ेगा और अभिभावकों को उसके साथियों को पहचानने का अवसर भी मिलेगा। अधिकतर अभिभावक बच्चों पर चारों ओर से एक घेरा डाले रहते हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व दबकर रह जाता है। उनको अच्छी बुरी संगत पर ध्यान रखते हुए उन्हें अपने अनुरूप समाज में घुलने मिलने और एक दूसरे को जानने समझने में बाधा न दी जानी चाहिए। यह सब बातें अपने बच्चों के साथ बर्ताव में लाने की है। कुछ ऐसी आवश्यक बातें भी हैं जो दूसरों के बच्चों के साथ व्यवहार में लाई जानी चाहिए। उनमें से सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे के समान समझना और उससे प्यार करना चाहिए। कोई भी बच्चा किसी अभिभावक के सामने आकर यह न अनुभव करे कि वह किसी गैर के सामने खड़ा है। उसे ऐसा अनुभव होना चाहिए कि यह अपने माता पिता अथवा सगे संबंधियों के सामने है। किसी भी बच्चे को कोई गलती या बुरा काम करते देखे तो उसे ठीक प्रकार सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए, जैसे अपने बच्चे को। साथियों, अधिकतर ऐसा देखने में आता है कि आपस में दो मित्र एक दूसरे के अभिभावकों से या तो डरते हैं या बहुत शर्माते हैं। यदि दो मित्र आपस में बैठे हैं और उनमें से किसी के अभिभावक आ जाते हैं तो वे दोनों एकदम सिटपिटा जाते हैं। एक दूसरे के घरों पर बैठे होने पर, अभिभावकों के आने का समय होने पर खिसक चलते हैं। इसका मूल कारण यह है कि अभिभावक अपने बच्चों के मित्रों से परिचित नहीं होते, और होते भी हैं तो उनके ठीक अपने बच्चे जैसा व्यवहार नहीं करते। इस प्रकार क्या अपना और क्या पराया, हर समय हर बच्चे का नव निर्माण ध्यान में रखते हुए व्यवहार किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों के आने वाली नागरिक पीढ़ी कुछ सुधर कर आ सके। तो साथियों, कुछ टिप्स आपको बच्चों का निर्माण यूं कीजिए में आपको पढ़कर सुनाया। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे बच्चों का नैतिक विकास। साथियों, किसी भी उसमें सब्जेक्ट में इसका ढंग से वर्णन नहीं किया गया है। इस पुस्तक में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा ये बताया गया है कि नैतिक विकास बहुत आवश्यक है बच्चों का, और इसको जानना और समझना भी
बहुत आवश्यक है। हमें अपने बच्चों का नैतिक विकास कैसे करना चाहिए, इस संदर्भ में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन का क्रम आपके जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकता है।